कांगड़ा में मौजूद है मां ब्रजेश्वरी का भव्य मंदिर। पिंडी के रूप में यहाँ माता की पूजा अर्चना होती है। मुंडन संस्कार के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। कांगड़ा की देवी और नगरकोट की रानी के नाम से प्रसिद्ध है मां ब्रजेश्वरी का ये भव्य मंदिर। मकर संक्रांति को माता को मक्खन का लेप खास तौर पर लगाया जाता है। मां ब्रजेश्वरी पर लोगों की अपार आस्था है। कांगड़ा जिला में प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक नगरकोट धाम मां ब्रजेश्वरी का मंदिर है, जहां पर मक्खन चढ़ता है। मकर संक्रांति को यहां पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति को मक्खन का घृत मंडल बनाया जाता है। यहाँ बनने वाले मक्खन के घृत मंडल को लेकर कहा जाता है कि युद्ध में महिषासुर को मारने के बाद देवी को कुछ चोटें आई थी। उन चोटों को दूर करने के लिए देवी ने नगरकोट में अपने शरीर पर मक्खन लगाया था। इस प्रकार इस दिन को चिन्हित करने के लिए देवी की पिंडी को मक्खन से ढका जाता है और मंदिर में एक सप्ताह तक उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद इस मक्खन को उतारा जाता है और भक्तों में मक्खन को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। ये मक्खन खाने के लिए नहीं बल्कि लगाने के लिए होता है और ऐसी मान्यता है कि ये प्रसाद के रूप में मिलने वाला मक्खन चर्म रोग दूर करता है। मां के दरबार पहुंचते ही श्रद्धालुओं की थकान दूर हो जाती है। यहाँ पर मां पिंडी स्वरूप में विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल में पांडवों द्वारा करवाया गया है। मंदिर में विभिन्न राज्यों के श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए खास तौर पर पहुंचते हैं। ब्रजेश्वरी माता उत्तर प्रदेश के लोगों की कुल देवी है। यहाँ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु ही पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग अपने बच्चों के मुंडन संस्कार भी इसी मंदिर में करवाते हैं। इसके अलावा विवाह के बंधन में बंधने के बाद नवविवाहित जोड़े भी मां का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। कांगड़ा में ये मंदिर स्थापित है और यहाँ तक पहुंचना बिल्कुल आसान है। सड़क मार्ग से यहाँ तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसके साथ ही कांगड़ा में ही रेलवे स्टेशन भी है। पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन से कांगड़ा रेलवे स्टेशन से उतरकर मंदिर आया जा सकता है। हवाई सेवा भी यहाँ पर उपलब्ध है। गग्गल हवाई अड्डे पर उतरकर भी श्रद्धालु टैक्सी लेकर यहाँ पहुँच सकते हैं। गग्गल से कांगड़ा मंदिर की दूरी करीब 10 किलोमीटर है। मां ब्रजेश्वरी के मंदिर के भीतर कई अन्य मंदिर भी हैं। मंदिर की पीठ की तरफ मां दुर्गा की 18 भुजाओं वाली मूर्ति स्थापित है। सूर्य भगवान का मंदिर भी स्थापित है। यज्ञशाला भी है। उसके साथ ही शीतला माता मंदिर व क्षेत्रपाल देवता का मंदिर भी है। राम परिवार और हनुमान मंदिर के साथ ही मां की पिंडी के बिल्कुल सामने चरण पादुका और ध्यानु भक्त का सिर स्थापित है। इसके अलावा लाल रंग के भैरव की मूर्ति स्थापित है। जब कोई अनिष्ट होना हो तो भैरव की मूर्ति के आंसू निकलते हैं, ऐसी मान्यता है। अमूमन लाल रंग के भैरव की मूर्ति में भैरव हंसते हुए अक्सर नजर आते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित शक्तिपीठ ब्रजेश्वरी धाम के आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं, जिसे कांगड़ा की देवी, नगरकोट की देवी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि सती का बायां वक्ष यहाँ पर गिरा था और उसके बाद यहाँ पर इस शक्तिपीठ को बनाया गया था। लोगों में इस शक्तिपीठ को लेकर अपार श्रद्धा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पर भक्त है उनका सैलाब यहाँ पर हुजूम भक्तों का इस नगरकोट की देवी, कांगड़ा देवी के दर्शन के लिए यहाँ पर आया हुआ है। माँ ब्रजेश्वरी के मंदिर में भक्त जो है लंबी कतारों में खड़े होकर माता के दर्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आपको एक बार तस्वीरों में दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से भक्त जो है यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और लंबी लंबी कतारों में भक्तों को यहाँ पर दर्शन के लिए, माँ के दर्शन के लिए यहाँ पर भक्त दूर दूर से पहुँचे हुए हैं। मंदिर का ये हिस्सा जहाँ पर सामने पिंडी के रूप में माँ ब्रजेश्वरी, कांगड़ा देवी विराजमान है, वहीं इसी के साथ
यहाँ पर ये जो मंदिर परिसर का प्रवेश द्वार है, इसी के सामने यहाँ पर 2 शेरों की मूर्तियाँ रखी गई है, जिसके बीच में भक्त ध्यानु को स्थान दिया गया है। मैं आपको एक बार इस तरफ की तस्वीर भी दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर जो भक्त ध्यानु है उन्हें यहाँ पर स्थान दिया गया है। माना जाता है कि भक्त ध्यानु ने माता को अपना शीश अर्पित किया था, उसी के बाद यहाँ पर इनकी पूजा की जाती है और लोगों में आस्था जो है भरपूर इस मंदिर को लेकर बनी हुई है। ब्रजेश्वरी धाम मंदिर के बाएं तरफ यहाँ पर लाल भैरव का मंदिर स्थापित किया गया है। पौराणिक कथाओं की माने तो ये माना जाता है कि सती के जब जो अंग गिरे थे वहाँ पर शिवजी ने भैरव की स्थापना की थी ताकि यहाँ पर जो मंदिर है उसकी सुरक्षा की जाए। लेकिन ब्रजेश्वरी धाम में मौजूद ये लाल भैरव के मंदिर की एक और विशेषता बताई जाती है। माना जाता है कि ये 5000 वर्ष पुरानी मूर्ति यहाँ पर है और जब भी इस इलाके में कोई भी अप्रिय घटना होती है या फिर कुछ यहाँ पर अनहोनी होने वाली होती है, इनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, इस मूर्ति से पसीना निकलने लगता है और ये दर्शाता है कि इस जो इलाका है यहाँ पर कुछ अप्रिय घटना होने वाली है। कहा जाता है कि मंदिर के दर्शन के बाद लाल भैरव के दर्शन करना बेहद अवश्य होता है। पंडित जी, अगर ब्रजेश्वरी धाम शक्तिपीठ की बात की जाए, क्या कुछ इसकी मान्यता है? कितना पुराना ये मंदिर है? लोगों में किस तरह का श्रद्धा भाव इस मंदिर को लेकर है? ऐसा है कि ये जो प्राचीन मंदिर है ये स्वयंभू है, पिंडी स्वरूप जो आपने दर्शन किए अंदर। और पहली पूजा जो है पांडवों ने की है। यहाँ सर्वप्रथम पूजा जो है वो पांडवों द्वारा की गई है और ये पिंडी स्वरूप जो है वो स्वयंभू है, अपने आप नेचुरली है। और इनके साथ है एकादशी देवी की छोटी सी पिंडी अंगूठा मात्र, और उनके साथ एक पिंडी और है भद्रकाली। और इनकी मान्यता जो है वो ऐसा है कि अपने हिंदुस्तान में तो है ही है, पर बाहर के लोग, बाहर की कंट्रियों के लोग भी यहाँ आते जाते रहते हैं और उनकी इच्छा पूरी होती है और वो आते हैं, बड़ी श्रद्धा से आते हैं और श्रद्धा भाव से दर्शन करके जाते हैं। मंदिर परिसर की अगर बात की जाए, इसके अलावा कौन कौन से मंदिर यहाँ पर विराजमान है? ये जो वृक्ष है इसकी क्या अहमियत यहाँ पर है? हाँ, ये बट वृक्ष है और बट वृक्ष का पेड़ है, ये बहुत प्राचीन है और इसके साथ जो चुन्नियाँ बांधी हुई हैं, लोग अपनी कामना बांध कर जाते हैं और जब कामना पूरी होती है तो उसके बाद दोबारा आकर इनको खोलते हैं, एक गांठ कोई भी खोल देते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो भक्त हैं उनका हुजूम लगा रहता है कि जो भक्त हैं यहाँ पर आते रहते हैं। क्या मान्यताएं और इस मंदिर से जुड़ी हुई है? क्योंकि बोला जाता है कि 1905 में जो भूकंप आया था उसके बाद ये मंदिर जो है वो टूट गया था। उसके बाद किस तरीके से, किस शैली में इसका निर्माण किया गया? ऐसा है कि ये जो पहली तो बात श्रद्धा की है तो यूपी, राजस्थान और अपना हरियाणा जो है वो यहाँ मुंडन संस्कार करवाते आकर। उनकी कुलदेवी है, जो ध्यानु भक्त ने यहाँ शीश काटा था उसके उपलक्ष्य में यहाँ मुंडन करते हैं और नारियल की भेंट देते हैं उसके उपलक्ष्य में। और क्या पूछा आपने? मंदिर की जो शैली है, किस शैली में इसे बनाया गया है? क्योंकि 1900 शैली में है, कांगड़ा शैली में बना है और इनकी कांगड़ा शैली में बाहर चित्रकारी भी की है। मेन गेट को क्रॉस करेंगे, ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो कांगड़ा शैली की बहुत सारी प्राचीन चीज़ें जो है यहाँ विराजमान है। पूजा जो है पांडवों द्वारा हुई है और यहाँ जो पिंडी स्वरूप है ये स्वयंभू है, नेचुरली है और उसके ऊपर रोज श्रृंगार होता है। हाँ जी। वृक्ष की तो जो जिनकी कामना पूरी होती है, ये प्राचीन वृक्ष है, इसके साथ चुन्नियाँ बांधी हुई हैं। ये चुन्नी की गांठ जब अपनी इच्छा पूरी हो जाती है तो खोलते हैं आकर लोग, साल में 2 साल में जब भी। और साथ में भैरव मंदिर है और उसमें भैरव बाबा जी की मूर्ति विराजमान है और माता के दर्शन के बाद जो है भैरव बाबा जी के दर्शन अति आवश्यक है, ज़रूरी है। यहाँ के जो मंदिर की जो श्रद्धा है, क्या होता है जैसे कोई घर में अनहोनी बच्चे को दिक्कत हो जाती है, पास में कोई प्रीमेच्योर बच्चे डेथ कर जाते हैं तो माता से एक मांगा जाता है कि माँ हमारा तुम काम सिद्ध करोगी तो हम अपने बच्चे का यहाँ मुंडन कराएंगे। तो काम सिद्ध होता है तो आते बच्चे को, जैसे मैं आया हूँ। हाँ, मैंने मांगा था, मेरे साथ 2 बार दिक्कत हो गई थी
तो मैं तीसरा ये मांगा तो मेरा सब काम सफल हो गया। अलीगढ़ से आए हैं हम यूपी से। क्या श्रद्धा है यहाँ पर ब्रजेश्वरी मंदिर को लेकर? पहले भी आ चुके हैं या फिर? हम तो 17-18 बार आ चुके थे। मैं तो चौथी बार आई हूँ। मेरे बच्चे हर साल आते हैं और हमको तो शांति मिलती है, मनोकामना पूरी होती है। माता रानी पे ही भरोसा है हमें, जो मांगे वही मुरादें पूरी होती है हमारी। माता रानी कृपा है, उनको आशीर्वाद है हमारे ऊपर। मेरा नाम कल्पना है, मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं 18वीं बार आई हूँ। इस बार मुझे माता रानी पर अटूट विश्वास है और मेरी सारी मुरादें पूरी हुई हैं और मुझे नया जीवन मिला है और जो भी हूँ मैं आज उन्हीं की बदौलत हूँ। मेरे को बहुत परेशानी थी और मेरे पे थोड़ा किसी ने कुछ वैसे किया था, बट आज मैं जो भी जिंदा खड़ी हुई हूँ सिर्फ इनकी मेहरबानी से हूँ। वरना मैं 20-22 साल इतनी परेशान रही हूँ कि मतलब मुझे कोई ठीक नहीं कर सकता था। इन्हीं की बदौलत और आज मैं इसी कारण से फिर से आई हूँ यहाँ पे। उन्हीं की बदौलत से आज मेरी शादी भी हो गई, बच्चा भी है, सब कुछ ठीक है। मैं करण हूँ, मैं पंचकुला से आया हूँ। श्रद्धा जो है ये ब्रजेश्वरी धाम को लेकर पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं? जी हम रेगुलरली आते हैं यहाँ पर और मैंने तो मन्नत मांगी थी और माता रानी ने बिल्कुल पूरी की, तो मैं शुक्रिया अदा करने आया हूँ। और हमेशा एक नए माता रानी से कुछ और नया मांगा है तो अगली बार जब पूरा होगा तो बिल्कुल आऊँगा, नहीं पूरा होगा तब भी आएंगे। श्रद्धा हमेशा बनी रहती है जी। सबसे पहले भक्तजन को जय माता दी, जय माता। हमें बहुत खुशी हुई है, 15 साल बाद हम यहाँ आए और माँ रानी का बुलावा आया है। सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबकी आस मुराद पूरी करे। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। हम अपने हाव भाव प्रकट कर रहे हैं कि महारानी सब पर मेहर करेगी और बहुत खुशियाँ देती है। यहाँ सबकी झोलियाँ भरती है। मेरा नाम है अंशुल मित्तल एंड मैं आया हूँ चंडीगढ़ से। तो मेरे फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे लाए हैं पहली बार एंड ऑनेस्टली मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी वाइब आई यहाँ पे आके। एक कहते हैं ना कि जब आप दिल से कुछ चाहो तो वो मुराद पूरी होती है। मुझे लग रहा है यहाँ आके कि जो वाइब आ रही है कि शायद जो मैंने मांगे मुझे मिल जाए। बढ़िया कि मंदिर बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ की जो नीटनेस है वो अच्छी लगी। जैसी चीज़ें इन्होंने मैनेज की हुई हैं, लाइन लगाई हुई हैं, ये बहुत अच्छा है। एंड बाकी सब अच्छा है यहाँ का, हवा भी बहुत अच्छी है यहाँ की। मुझे दिली ख्वाहिश थी कि माँ के दर्शन करूँ, मुझे ये सौभाग्य मिले। ये मुझे विश्वास नहीं था कि मैं भी कभी माँ के दर्शन पाऊँगी। मन में श्रद्धा रखी थी, माँ ने मेरी पुकार सुनी, मुझे दर्शन दिया, अपने दर पे बुलाया। जय माता दी। मेरा नाम ललित राणा है, मैं हरियाणा से हूँ, पलवल से। तो मैंने माता में विश्वास बहुत ज़्यादा रखता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ और मैंने माता से मन्नत मांगी थी कि माता मुझे एक बेटी के रूप में एक कन्या देंगी तो मैं उसको फर्स्ट टाइम यहाँ पे लेके ज़रूर आऊँगा माता के साथ में, उसको आशीर्वाद दिलाने के लिए। और मुझे यकीन है माता मेरी पूरी गुजारिश सुनेगी। दादी, I'm from Canada. My name is Veena Duggal and I came after 20 years. माता रानी ने बुलाया मुझे, मेरी बिल्कुल प्लान नहीं थी, लेकिन मेरे भाई भतीजे सभी लेके आए मुझे। तो माता की इतनी कृपा है, क्योंकि अंदर से बहुत प्यार था तो इधर खींच के ले आई। तो मैं माता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच फ्रॉम माई हार्ट। यार बहुत अच्छा लगा। जय माता दी। हम लोग पंजाब फगवाड़ा से हैं, माता रानी के बुलावे पे आए हैं। कोई प्लान नहीं था, बस जस्ट बना, उनकी कृपा हुई तो हम आए। माता रानी का शुक्रिया, उनका आशीर्वाद मिला, मन को खुशी हुई दर्शन करके, बहुत अच्छा लगा। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। नहीं, वैसे अब तो मैं आफ्टर 7 इयर्स आई हूँ। वैसे रिसेंटली पहले बहुत हर ईयर एवरी ईयर हमारा चक्कर लगता था, लेकिन ये अबाउट 7 इयर्स के बाद आई हूँ। माता रानी अपनी कृपा करे और सबको खुशियाँ दे। राजेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर डिस्ट्रिक्ट से आए, हर साल आते हैं यहाँ। हमारे गुरुजी आते थे पहले, अब गुरुजी नहीं रहे तो आज आपके बार हम अकेले आए। दोनों सालों से आ रहे, करीब 17-18 साल हो गए। गुरुजी को करीब 25 साल हो गए आए को। आते हैं, कांगड़ा में रुकते हैं, भंडार प्रसाद करते हैं। यहाँ से फिर ज्वाला जी जाएंगे, ज्वाला जी से फिर अपने चिंतपूर्णी जाएंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई बहुविधि सब संता। हरि अनंत है तो ये आत्मा है, ये तो अपार है, उनका क्या, उसकी क्या अपन करें। धरती पर जन्म लेने वाले अपन उसकी क्या कल्पना कर सकते, कोई शब्द ही नहीं है ऐसा। महामाया है, महात्मा है, महादेवी है, ये शक्तिपीठ है। अपने बुजुर्ग जो पुराने संत लोग जो विश्राम दे गए, बस इनके दर्शन करने आते हैं।
जय जय सिया राम, जय माता जी की। ब्रजेश्वरी धाम शक्तिपीठ को लेकर लोगों में अपार श्रद्धा और आस्था है। यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग माता के दर्शन के लिए आते हैं। मैं इस वक्त ब्रजेश्वरी धाम के परिसर में हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर एक वट वृक्ष मौजूद है जिस पर माना जाता है कि लोग चुन्नियाँ बांधकर अपनी मनोकामनाएं यहाँ पर बांधते हैं और जब लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है तो फिर से मंदिर में आकर यहाँ पर माता के दर्शन कर लोग इन गांठों को खोलकर, किसी एक चुन्नी की गांठ खोलकर अपनी मनोकामना पूरी होने का माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और इसी तरीके से लोगों में अपार आस्था इस मंदिर को लेकर बनी हुई है और लोग आज भी यहाँ पर दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र कुमार के साथ सृष्टि शर्मा, ब्रजेश्वरी धाम, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।